तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आपकी स्पीड मैथ्स का अगला पार्ट है, दैट इज़ परसेंटेज। इससे जस्ट पहले हमने कर रखा है अभी फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शन के पार्ट को समझे, हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीरीज़ का पार्ट है, जहाँ पे हम पहले उनके बेसिक समझ रहे हैं और फिर जाके हम उनका कंप्लीट सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है परसेंटेज। हालांकि इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक का एक अलग से चैप्टर अर्थमेटिक में भी पढ़ेंगे हम। अभी स्पीड मैथ्स में जितना पढ़ना चाहिए हम परसेंटेज में बस उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन। भैया परसेंटेज होता क्या है। आप जैसे कई बार कहते होंगे भैया मुझे 50% अपना हिस्सा चाहिए और 50% तुम अपना हिस्सा रख लेना, ठीक है। जैसे हम 50% हिस्से की बात करते हैं, 100% हिस्से की बात करते हैं, ठीक है। यहीं से शुरू करते हैं अपने कॉमन सेंसेस। देखो 50% का मतलब क्या है। बचपन से हमको पता है 50% का मतलब आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। यही मैं वहाँ पे भी लगवाने वाला हूँ जब आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ेंगे, पर अभी इतना समझिए। और 100% का मतलब क्या होता है? पूरा होता है। अब मैथमेटिकल टर्म में पूरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 100% से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आधे को 1/2 से, इतने तक साथ हो, ठीक है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज कहता है भैया मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस मैं फ्रैक्शन का ही रिलेटिव हूँ। आप अगर फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया मैं परसेंटेज बन जाऊंगा। 2 से 100 काट दो, कल पढ़ा था हमने, 50 आ जाएगा, ठीक है। 50% आ गया ना, दिख रहा है आपको। ऐसे ही आपका 1 को भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। यानी कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को, किसको? फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो बनता है वो आपका परसेंटेज होता है। समझ में आया आपको? फ्रैक्शन इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज। यही है परसेंटेज का असली मतलब, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर था, जहाँ डिनोमिनेटर को आप होल कहते हो, ठीक है। और अब उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। इसी डेफिनेशन को और अलग तरीके से कहा जाता है कि परसेंट, यानी कि पर 100 में कितनी वैल्यू है, इसको बताता है आपका परसेंटेज। क्या कहता है? पर 100 इसकी वैल्यू है क्या एक्चुअली में? पर 100 में आपकी कितनी वैल्यू लाई कर रही है, इसको आपका बताता है परसेंटेज, ठीक है। ये बात सच भी है। जैसे अगर मैं 50% की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको क्या लिख रहा हूँ? 50/100 ये लिखूंगा, ठीक है। पर 100 का मतलब क्या हो गया? अगर 100 लोग मेरे घर आ रहे थे तो 50% अब उसमें से रह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये आपका डिनोमिनेटर यानी कि होल हो गया और ये 50 आपका वैल्यू हो गई, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज। अगर मैं कहूँ कि कितने भी ज़्यादा, देखो परसेंटेज की नीड क्यों है पहले वो समझते हैं, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है हमने समझ लिया। मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है? फ्रैक्शन इंटू 100 आपका परसेंटेज होता है। और अगर आपको समझाना है आपको नॉर्मल डेफिनेशन में तो पर 100 यानी कि 100 लोगों में से जितने लोग प्रेजेंट हैं उसी को आपका परसेंटेज कहा जाता है, या फिर 100 की वैल्यू में से जितनी वैल्यू दी गई है वही आपका परसेंटेज है। वो 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, पर 100 में बात हो रही है, ठीक है। अब इसी को अगर अच्छी से समझना है तो एक बार ये भी समझते हैं। जैसे देखिए 50% की वैल्यू आ गई थी, 100 वैल्यू और डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। इसमें और क्या कर सकते हैं परसेंटेज वैल्यू में? रुको एक मिनट। तो हम एक चीज़ सोचते हैं, देखो अगर कभी कभी दिमाग में आता होगा कि भाई फ्रैक्शन था ना तो परसेंटेज की नीड क्यों पड़ी? पढ़ें क्या? व्हाट वाज द नीड ऑफ परसेंटेज? क्यों आया भाई परसेंटेज? तो ये इसलिए आया, देखो मान लो मेरे पास दो बच्चे हैं, कुछ नाम ले लेते हैं, ए बी से मज़ा नहीं आएगा। एक आपका रमेश हो गया, एक आपका सुरेश हो गया, ठीक है। रमेश और सुरेश दो ऐसे बच्चे थे जो कहीं पे इंटरव्यू देने आए, ठीक है। इंटरव्यूअर ने पूछा रमेश से, बेटा आपके 12 में मार्क्स कितने थे, 12th में कितने मार्क्स थे, ठीक है। रमेश ने कहा सर मेरे मार्क्स तो 400 थे, ठीक है। वही सुरेश से पूछा, बेटा सुरेश आपके कितने मार्क्स थे? सुरेश ने कहा सर मेरे 800 थे, ठीक है।
अब इंटरव्यू कह रहा वाओ यार, ठीक है, तो बच्चा किसको सिलेक्ट किया जाएगा? सुरेश को किया जाएगा ना, और रमेश को तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाई देखो यार ज़्यादा मार्क्स सुरेश के लग रहे हैं और रमेश के केवल 400 मार्क्स लग रहे हैं। फिर उसके बाद रमेश ने क्लियरिफाई किया, नहीं नहीं सर, मेरे 500 में से 400 हैं। और सुरेश ने कहा नहीं सर, मेरे 1600 में से 800 हैं। ठीक है, तो फिर इंटरव्यू को पता चला भैया सुरेश के तो कम मार्क्स हैं, रमेश के तो ज़्यादा मार्क्स हैं। यहाँ पे घपला हो गया। क्यों घपला हो गया? देखो, अगर उसको टोटल मार्क्स नहीं पता है ना, तो उसको ये जो इंडिविजुअल वैल्यू है ये ज़्यादा कम तो लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि होल के बारे में तो हमको कोई आइडिया है ही नहीं। तभी जब भी बच्चों से 12 पास या 10 पास के बाद मार्क्स पूछे जाते हैं तो मार्क्स में बात नहीं होती है, परसेंटेज में बात होती है, क्योंकि हर एक स्कूल के, हर एक बोर्ड के आपके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं। कोई 500 मार्क्स का होता है, कोई 600 मार्क्स का होता है, तो मार्क्स के बेसिस पे तो ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो तब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज कहता है भैया आप इसको होल में बताइए। होल में बात करते हैं। होल में कैसे बताएंगे? आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आपने क्या लिखना है, आपने बस इतना लिखना है कि टोटल, देखो जितनी वैल्यू आई है अपॉन टोटल इंटू 100। तो पहले ये 0 0 कट जाएंगे। 4/5 कितना होता है? नो आइडिया। 5 से आप 100 को काटिए, कितने में आता है? 20 में कटता है। 5 की टेबल में 20 या 100, 20 इंटू 4 80%। तो रमेश भैया के 80% आए। वहीं सुरेश की बात की जाए तो 6 था, ये आपका इसके साथ भी 100 होगा, क्योंकि जितनी वैल्यू आई अपॉन टोटल इंटू 100। तो 1600 और 800, ये 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया? 50%। ठीक है, अब बताओ बात। अब इंटरव्यूअर ने कहा भैया दोबारा से इंटरव्यू लेके पूछते हैं, बताओ रमेश बेटा कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज आए? तो सर, रमेश ने कहा सर मेरे 80% है। तो यहाँ क्लियर हो गया भाई, 80% लाया, बहुत बढ़िया। सुरेश से पूछा बेटा तुम कितने लाए हो? तो सुरेश ने कहा सर अब 50% हो गए। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज की वैल्यू। आप परसेंटेज से ये बता सकते हो कि इन जनरल सारी वैल्यूज़ को आप 100 के बेसिस पे काउंट कर रहे हो। ठीक है, किसके बेसिस पे काउंट कर रहे हो? 100 के बेसिस पे। तब आपको जाके पता चलता है भैया परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आप कहीं भी किसी को कंपेयर करना चाहते हो तो एक लाइन बन गई है, एक आपकी लिमिट बन गई है परसेंटेज। 100 से आप क्या करेंगे, उसको मेज़र करेंगे। आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर कोई आपसे पूछता है तो मैं आधे ही एफर्ट लगा रहा हूँ यानी कि 50%, मैं पूरे ही एफर्ट लगा रहा हूँ यानी कि 100%, मैं 200% लगा रहा हूँ यानी कि दुगना लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? सब की सब ये लिमिट वाली परसेंटेज से आती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है कि आज की डेट पे आप बात भी परसेंटेज में ही करते हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी 50-50 कहते हो। ठीक है, 50 कोई नंबर नहीं है, ये 50% की बात हो रही होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी के बेस पे हम बात करते हैं सबसे पहले भैया परसेंटेज निकाला कैसे जाता है। तो परसेंटेज निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या? जितना भी आपका टोटल है, टोटल वैल्यू वो डिनोमिनेटर रहेगी। मैंने फ्रैक्शन में आपको बताया था ना, फ्रैक्शन इंटू 100 होता है परसेंटेज, और फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या कहा जाता है? टोटल वैल्यू कहा जाता है। तो परसेंटेज में यही वैल्यू बस थोड़ा अच्छी से लिख रहा हूँ मैं कि डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू होता है, न्यूमरेटर में आपका जिस भी वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हैं टोटल वैल्यू के साथ वो होता है, इंटू 100 होता है आपका परसेंटेज निकालने का तरीका। जैसे मैंने कहा 4/16 का कितना परसेंटेज है, तो क्या करोगे? 4/16 इंटू 100, 1/4। 4 से आप 100 को काटेंगे 25 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 25%। ठीक है, इस तरीके से आपका परसेंटेज निकाला जाता है। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से काम होता है? परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में जब हम सीखेंगे उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन दोनों का रिलेशन काम करता है, पर अभी हम इन जनरल परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि ऑपरेशंस कैसे चलते हैं परसेंटेज के साथ, क्या ऑपरेशंस क्या होते हैं वैसे? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मान लो 25% ऑफ कोई वैल्यू है, मान लो एक्स है, और दूसरा 30% ऑफ एक्स है। अगर ये दोनों के दोनों सेम परसेंटेज की बात कर रहे हैं ना, तो भाई ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 55% ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, पर वहीं पे अगर ये वैल्यू एक्स ना होके वाई होती, क्या होती? वाई होती। जैसे 25% ऑफ एक्स प्लस 30% ऑफ वाई, फिर ये दोनों ऐड नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू अलग आती और यहाँ पे वैल्यू अलग आती। आप एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वैल्यू नोन नहीं है तो।
अगर नोन है वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आप ये ऐसे 55 नहीं लिख सकते उसको, आपको 55 लिखने के लिए यहाँ भी वही वैल्यू चाहिए और यहाँ भी वही वैल्यू चाहिए, ठीक है। माइनस में भी ऐसा ही होगा, आप उनको माइनस कर सकते हो जिनका परसेंटेज निकल रहा है। जैसे एक्स में ही परसेंटेज निकल रहा है 2 जगह, तो उन दोनों को प्लस या माइनस किया जा सकता है, पर अगर अलग वैल्यू है तो नहीं किया जा सकता। आइए अगली चीज़ पे बात करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। सबसे ज़्यादा तो यही दिमाग ख़राब करता है ना। तो मान लीजिए आपका ऐसे 25% ऑफ एक्स इंटू 30% ऑफ एक्स। क्या करेंगे इसमें? सीधी बात है, आप मल्टीप्लाई में जैसा है वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले मैं इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, बाद में छोटा करके लिख दूंगा। तो आप ये 100 कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 750, और ये एक्स स्क्वायर हो गया। काटना चाहते हैं काट सकते हैं, 25 की टेबल में जाता है ये 3 हो गया, ये 25 की टेबल में जा रहा था, ये 4 हो गया, तो 3/4t एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आप इसको नॉर्मल भी लिखते तो ये कैसे आता? नॉर्मल में मतलब 25% इंटू 30% कितना हो जाता? 750 परसेंटेज का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। या ये भूलिएगा मत कि परसेंटेज भी अपने आप में क्या होता है 1/100 होता है, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा, जो हमने यहाँ पे काट दिया है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली आपका परसेंटेज अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो परसेंटेज भी मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी उसके साथ, समझ गए। वहीं पे डिवाइड की बात कर लेते हैं। जैसे 25% ऑफ एक्स डिवाइड बाई 30% ऑफ एक्स, क्या होगा? लिख लेते हैं अपॉन में लिख के, आपका एक्स से एक्स कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज साइन कैंसिल, इसको डिवाइड में काट देते हैं, आपका कितना आ जाएगा 5/6, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपको समझना होगा कि किस तरीके से काम होता है। आपका ये परसेंटेज साइन भी आपका ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन से ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड में। एडिशन में तो दोनों के पास होता ही है, तो उतनी कोई दिक्कत होती नहीं, बट आपका डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि ये 1/100 है। ज़ीरो का महत्व हमने आर्यभट्टा से सीखा था, जो इंडिया ने ही सर्च करके दिया था, ठीक है। उन्हीं की वही है ना फाउंडर ऑफ ज़ीरो, तो डिस्कवरी उन्होंने ही करी है। तो ज़ीरो की वैल्यू रखो और भैया डिवाइड और मल्टीप्लाई में 100 को यानी कि परसेंटेज को पुट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज था और परसेंटेज के ऑपरेशंस थे। जो हमारी अब अगली वीडियो आएगी ना, उसमें हम बात करेंगे भैया परसेंटेज से कैसे डील की जाती है। चलो एक काम करते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं पहले, फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और, ठीक है। कल मैंने लास्ट टाइम जो आपको फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज पढ़ाया था मैंने, उसमें मैं आपको एक टाइप का फ्रैक्शन पढ़ाना भूल गया था, जिसको आप कहते हो रिकरिंग या फिर रिकरिंग आपका फ्रैक्शन। क्या होता है? ये डेसिमल में आता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 को आप डिवाइड करोगे, कभी डिवाइड करोगे तो कैसे आता है? ये आता है। क्या करोगे आप इसमें? ये तो हो ही नहीं रहा है, तो पॉइंट लगता है, ये 10 बन जाता है, फिर 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बज गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 जा फिर 9 आ जाएगा, ऐसे चलते रहेगा ये। तो 1/3 की वैल्यू जैसे कितनी आ रही है 0.3333। तो एक्चुअली होता क्या है ये? यही होता है आपका रिपीटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। एक रिपीटिंग डेसिमल होता है ना, जो बहुत रिकर करता है, 3 आते रहेगा पॉइंट के बाद। तो ये टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं, इनको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? पहली बात तो आप इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, बार लिख देते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन में बनाना है तो वो नंबर लिख दिया, और जितने बार हैं, जितने नंबरों के ऊपर बार है, उतने नीचे 9 लिख दो। अभी यहाँ पॉइंट के बाद 3 के कितने थे? एक ही है ना, तो कितना हो जाएगा 1/3, सीधे फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे अगर एक और नंबर देख लेते हैं, जैसे कोई नंबर जैसे दिमाग में आ रहा हो 8.3333, जैसे ये नंबर है, इसको आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 3/12 हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहेंगे तो 8 प्लस, क्योंकि पॉइंट है वो, ठीक है, 3/9, क्योंकि एक ही था ना, तो 1/3, 3 कंप्लीट, 3 × 8 24, 24 + 1 25/3। इस तरीके से आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, समझ गए। ये आपके रिकरिंग है, रिकरिंग से आपका फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से आपका रिकरिंग उतना मुश्किल नहीं होता,
ठीक है। इन नंबर्स को कैसे डील करना है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो वीडियो पक्का देखना। और उससे पहले मेरी मानते हो तो फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, उसके ऑपरेशंस कैसे सॉल्व होते हैं वो जान लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए काम करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहना क्योंकि हर चीज़ बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर बेसिक से पढ़ोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी जब आपके मेंस आएगा। देखो प्री में बेसिक्स उतनी वैल्यू रखते नहीं है, सही बात बताऊँ, प्री तो कोई भी रट के पार कर देगा क्योंकि प्री में ना आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने लग गए हैं। बैंक में तो खासकर रिपीट होते हैं, ठीक है। वही चीज़ है, पजल आएंगी, वही आपका रीजनिंग में पजल आएंगी। पजल्स के साथ साथ थोड़ा बहुत मिसलेनियस में सिलॉग रख देगा, वो भी बहुत ईजी रखता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते बट आपको सॉल्व करना आता है, इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया होता है कि आपको याद ही हो जाता है भाई ये ऐसे सॉल्व करना है। सेम वही बात मैथमेटिक्स की भी रहती है। फिक्स क्राइटेरिया है, सिंप्लीफिकेशन आएगा, अर्थमेटिक भी यही वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऐसे ही रिपीट होंगे। एक दो क्वेश्चन घुमा के देगा तो बच्चे टफ कह देते हैं उसको, ठीक है। मीन्स डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो पूरा ही बेसिक से पूछता है, आपको HCF LCM तक पूछेगा वो, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कभी बेसिक क्लियर नहीं किए होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है आपका इन चीज़ों में, खासकर अलजेब्रा या फिर आपके नंबर सिस्टम में, ठीक है। और आजकल एग्जाम में यही पूछ रहा है। तो मेरी मानिए अपने बेसिक्स स्टार्टिंग से कंप्लीट करते चलिए, ना तो आपको प्री में दिक्कत होगी और मेंस में भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। जब लोग वहाँ पे मेंस के लिए बेसिक क्लियर कर रहे होंगे अपना, आप वहाँ मेंस में बेसिक क्लियर कर चुके होंगे और उसके बाद एडवांस की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका टाइम बचेगा वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा टाइम दे दीजिए, फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।